वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् वन्देऽहं त्वमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्।
श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम ॐ श्रीराम जय जय राम राम श्रीराम जय जय राम ॐ 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 श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम 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 श्रीराम जय जय राम जय राम श्रीराम जय जय राम राम श्रीराम जय जय राम राम श्रीराम जय जय राम ॐ श्रीराम जय जय राम राम श्रीराम जय जय राम जय राम श्रीराम जय जय राम जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम जय राम श्रीराम जय जय राम जय राम श्रीराम जय जय राम
जय राजा राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। अमित रूप प्रगटे तिहि काला। भगवान जब अयोध्या पहुँचे हैं तो 14 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा प्रत्येक व्यक्ति के साथ भगवान का व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत परिचय है। तो प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मैं भगवान से मिलूं। भगवान की महिमा ये है कि वो ऐसे राजा बनना चाहते हैं, ऐसे राजा हैं जो एक विशेष वर्ग तक घिरे हुए नहीं हैं। अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह मंत्री हो और चाहे वो साधारण गली में झाड़ू लगाने वाला हो, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की अनुभूति है कि हमारे राजा हमें पहचानते हैं। एक व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसको ये महसूस होवे कि हमारे जो राजा हैं वो मुझे पहचानते हैं, और ऐसा होने पर वो व्यक्ति सीधे उनसे कनेक्ट हो जाता है, उनसे संबंधित हो जाता है। तो अब इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान आवें और केवल कुछ लोगों से मिलें, और वक्त भी कम ही है, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस बात का कष्ट रहेगा कि भगवान हमसे नहीं मिले। तो इसलिए अत्यंत अनुग्रह पूर्वक भगवान वहाँ एक लीला करते हैं। अमित रूप प्रगटे तिहि काला। भगवान वहाँ पर अनेक रूप प्रकट कर लेते हैं और जथा जोग मिले सबहि कृपाला। जथा जोग मने हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो संस्कृति समता के साथ, माने समता का अर्थ ये नहीं है कि कोई छोटा सा बच्चा आवे तो उससे भी हैंड शेक करें और कोई हमारे बड़े हों, पूज्य हों, तो उनके पास भी जाकर के हम हाथ मिलावें। ये मर्यादित संस्कृति नहीं है। तो अगर कोई हमसे बड़े हैं, पूज्य हैं, तो उनके प्रति हमको प्रणत होना है, उनके सामने झुकना है। और इसी तरह से कोई अगर छोटा होगा तो उसको भी ये सिखाना है कि वो प्रणत होवे, झुके। तो इसलिए भगवान जथा जोग मिले। जथा जोग का मतलब है कि जिस व्यक्ति के साथ जिस तरह से मिलना चाहिए, तो जथा जोग मिले सबहि कृपाला। सबसे भगवान मिलते हैं। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। प्रत्येक स्त्री पुरुष को
उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान मुझसे ही मिल रहे हैं। और जरा सोचिए कि उसको कितना आनंद हुआ होगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ पर तो गुरुदेव वशिष्ठ हैं और वामदेव जी हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, श्री भरत जी हैं, तो इतने बड़े बड़े लोगों को छोड़ करके और भगवान मुझसे मिल रहे हैं। तो इस अनुभूति से ही उसके हृदय में तो कितना आनंद का प्रवाह हुआ होगा। और आनंद देना ही आनंद स्वरूप का स्वभाव है। भगवान आनंद स्वरूप हैं, तो जिसको भी मिलेंगे उसके हृदय में आनंद का ही संचार होगा। बोलते हैं कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। प्रत्येक व्यक्ति शोक मुक्त हो गया, हृदय में रस का प्रवाह हो गया। क्षण ही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। भगवान शिव जी बोलते हैं कि उमा, इस रहस्य को कोई जान नहीं सका कि भगवान ने एक साथ इतने रूप धारण कर लिए थे। हम कृष्णावतार में तो ये प्रसंग पढ़ते हैं कि रास के समय पर भगवान जितनी गोपियां थी उतने विग्रह धारण कर लिए थे। तो लेकिन वो भी एक मिलन था, ये भी एक मिलन है ना। वहां पर भी जब गोपियों से मिले तो एक दीर्घ प्रतीक्षा के बाद भगवान का गोपियों से मिलन हुआ। और यहां पर भी 14 वर्ष की तपस्या के बाद, 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, भगवान की प्रतीक्षा माने तपस्या, माने यहां अयोध्यावासी केवल अपने राजा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, अयोध्यावासी अपने प्रभु की, अपने भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए अयोध्यावासी केवल सामान्य नागरिक नहीं हैं, वो भगवान के भक्त हैं। तो वह जो 14 वर्ष की प्रतीक्षा है वह एक भक्त की प्रतीक्षा है। ऐसे इसलिए तो इस मिलन में और उस मिलन में कोई विषमता नहीं है। वहां पर भी गोपियों की दीर्घकालिक प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा जो होती है वह हृदय में दाह पैदा करती है। इंतजार जो होता है ना, इंतजार की जो वृत्ति है वो उष्ण वृत्ति है, शीतल वृत्ति नहीं है। कुछ शीतल वृत्तियां होती हैं, कुछ उष्ण वृत्तियां होती हैं। जो प्रतीक्षा की जो वृत्ति है यह उष्ण वृत्ति है। क्यों? क्योंकि यह हमारे चित्त को बेचैन करती है, विह्वल करती है। तो उस प्रतीक्षा की जो उष्ण वृत्ति है उसका शमन हो जाना, यही शोक का निवारण है। तो प्रतीक्षा वहां गोपियों में भी थी और यहां नगरवासियों में भी है। और उस प्रतीक्षा की वृत्ति का शमन हुआ, उस इंतजार का समापन हुआ किसमें? मिलन में। तो लीला वही है, चाहे वो नृत्य हो या ना हो, नृत्य की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि शोक का निवारण हुआ कि नहीं। यहां पर गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि किए विशोकी, सभी शोक मुक्त हो गए। यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। कौशल्यादि मातु से बधाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लबाई। कौशल्या आदि जो माताएं हैं वो तो महल में ही हैं, और भगवान जब महल के द्वार पर पहुंचे हैं तो माताएं, तीनों ही माताएं, ये हमको मालूम रहना चाहिए कि उस समय पर, और केवल 3 ही माताएं नहीं, वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन आता है कि महाराज दशरथ की अनेक रानियां थीं।
रामचरितमानस में हम केवल 3 रानियों का प्रसंग सुनते हैं, लेकिन अन्य रामायणों में अनेक रानियों का वर्णन आता है। तो राजानः बहुवल्लभा श्रूयन्ते, राजा लोग जो होते थे पहले के समय में, वो अनेक तो रानियां होती थी उनके यहाँ। वो एक विधान था, एक वैधानिक व्यवस्था थी। तो वो सब जो माताएं हैं वो भगवान की प्रतीक्षा में हैं, और जैसे कि गाय का बछड़ा तो बहुत दूर चला गया हो और वो उसके पास आवे तो जैसे गाय एकदम से वात्सल्य से भर जाती है, उसी तरह से वो सब माताएं वात्सल्य से भर गईं। बोलते हैं कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनुधेनु लबाई। और इस तरह से तो भगवान महल में प्रविष्ट हुए। महल में जाकर के आरंभ में तो माता सुमित्रा जी से मिलते हैं, माता कैकेयी जी से मिलते हैं। कैकेयी जी से जब भगवान मिले तो उनके हृदय में बहुत संकोच है, पश्चाताप की वृत्ति है, इसलिए माता कैकेयी भगवान से नजर नहीं मिला पाती, और लक्ष्मण जी से तो बिल्कुल भी नजर नहीं मिला पाती, क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कहीं रोष भी है। श्री रामचरितमानस में तो बहुत ही मर्यादा के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने चरित्रों का प्रस्तुतिकरण किया है। अन्य रामायणों में तो कई जगहों पर बड़ी कठोरता देखने को मिलती है। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो वहां पर श्री लक्ष्मण जी माता कैकेयी को बड़े अपशब्द बोलते हैं। यहां तक कि महाराज दशरथ के प्रति भी तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि हमारे पिता जो हैं महाराज दशरथ, वो काम विह्वल हो गए थे और अपनी पत्नी के वश में आकर के उन्होंने श्री राम जैसे सुपुत्र को वन में भेज दिया। इस तरह से लक्ष्मण जी के मन में रोष है, लेकिन गोस्वामी जी ने उन सब प्रसंगों का जिक्र नहीं किया। बहुत ही मर्यादा से वो चरित्रों को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये बात तो है कि जो कैकेयी अम्बा हैं उनके वजह से ही, उनके कृतित्व से ही इतनी बड़ी घटना घटी और इतने लंबे समय तक अयोध्या वासियों को प्रतीक्षा करना पड़ा, इतनी पीड़ा हुई। तो कैकेयी जी को मालूम है कि इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, और उसके लिए उनके मन में ग्लानि भी है, लेकिन भगवान तो उस ग्लानि को मिटाते हैं। और विशेष रूप से वो कैकेयी अम्बा के पास जाकर के मिलते हैं। लिखते हैं गोस्वामी जी, लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाई, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। छठे दोहे में हम कि लक्ष्मण जी माता कैकेयी से मिलते तो हैं, लेकिन मन में कहीं थोड़ा क्षोभ तो है ही है। जो जानकी जी हैं वो सभी सासुओं से मिलती हैं, उनको प्रणाम करती हैं, और इस तरह से भगवान तो महल में प्रविष्ट हुए हैं। भगवान के साथ जितने उनके परिकर आए थे, विभीषण जी, अंगद जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, ये सब कोई वानर है, कोई रीछ है, कोई राक्षस है। विभीषण तो राक्षस योनि में पैदा हुए हैं, जाम्बुवंत तो रीछ हैं, और हनुमान जी, सुग्रीव जी, ये सब वानर हैं। लेकिन इस समय पर प्रभु जी को लगा होगा कि हम इन सबको लोगों को अपने नगर में लेकर के जाएंगे, अपने महल में लेकर के जाएंगे, तो हो सकता है नगर के लोग भयभीत हो जाएं, क्योंकि नगरवासियों को पता नहीं था कि राम जी के साथ में ये सब लोग भी हैं। तो इसलिए उस समय एक लीला यह भी हुई कि ये जितने लोग थे सब मनुष्य शरीर में थे। उस समय जब वो वहां गए महल में, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा।
तो उन सभी में मनुष्य का रूप धारण किया हुआ था। इसलिए नगरवासियों को कुछ अटपटा नहीं लगा। और जब भगवान अंदर गए तो वहाँ भगवान अपने इन सब परिकरों का वहाँ परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी ने उन सभी लोगों को बुला करके और अपने गुरुदेव का परिचय करवाया, वशिष्ठ जी का परिचय करवाया। बोलते हैं पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनिपद लागहु सकल सिखाए। तो राम जी सिखाते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, इनके आप चरण स्पर्श करो। तो सिखा करके उनको तो अभिवादन की परंपरा का विस्तार करते हैं और बताते हैं कि ये जो वशिष्ठ जी हैं ये हमारे गुरु हैं और इन्हीं के अनुग्रह से हमने इतना बड़ा कार्य संपादन किया। रावण जैसे दुर्दांत राक्षस को तो हमने मारा। ये हमारे अपने पुरुषार्थ से नहीं हुआ है, ये हमारे गुरुदेव की कृपा से हुआ है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। तो इनकी कृपा से हमने इन दानवों का रणभूमि में संहार किया है। और उधर वशिष्ठ जी से अपने उन परिकरों का परिचय करवाते हैं। बोलते हैं कि हे गुरुदेव, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। जो बड़ा होता है ना, उसका बड़प्पन ये है कि वह अपने छोटे में भी बड़े होने की अनुभूति करवावे। है ना? कोई छोटा है, विनम्र है, शरणागत है, तो हमेशा उसको ये एहसास दिलाते रहना कि तुम छोटे हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अगर कोई नौकर भी है, सेवक भी है, तो उसको हर वक्त सुबह शाम ये याद दिलाना कि तुम नौकर हो, ये सभ्यता नहीं है। हमारी तो जो पुरानी परंपरा है उसमें हम सब लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे। तो ग्रामीण संस्कृति में तो कोई कैसा भी है, झाड़ू लगाने वाला भी है तो वो भी कोई चाचा है, कोई ताऊ है ना? इस तरह के संबोधन होते थे। अभी हम देखते हैं कभी कभी तो बच्चों में कई बार उस तरह के संस्कार नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर कोई बड़े भी हैं, आयु में वृद्ध भी हैं, तो उनको भी नाम लेकर के बुलाया जाना और तुम नौकर हो ये उसको एहसास दिलाना, ये बहुत मर्यादित आचरण नहीं है। अरे भी सामने जो सेवा वृत्ति से है वो तो सेवा करेगा ही, उसकी स्थिति ही वैसी है। कोई भी सेवा करने के लिए स्वभाव से नहीं जाता है, उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। कोई अगर नौकर की भूमिका में होता है तो उसके भीतर भी ये इच्छा होती है कि मैं तो नौकर हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे नौकर ना बने। इसका मतलब है कि वहां रहना उसके स्वभाव में नहीं है, कोई उसकी मजबूरी होगी कि वो व्यक्ति किसी की डांट खा करके भी रहने को प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में बड़े का यह कर्तव्य है, उसका बड़प्पन ही इस बात में है कि वह छोटे को छोटेपने का एहसास न करवावे। आप जरा सोचिए, भगवान श्री राम के सन्मुख इन वानरों की क्या सामर्थ्य है, लेकिन राम जी कैसे परिचय करवाते हैं आप देखिए। बोलते हैं ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, हे मुनि, हे गुरुदेव, ये सब मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं। और भय समर सागर कहाँ बेरे, यह जो समर हुआ है, यह जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध में ये जो मेरे सखा हैं, यही मेरे तो नाविक थे, यही मेरी नौका थे, यही मेरे सहारे थे। इनके सहारे के बिना तो मैं इस समर में विजयी नहीं होता।
तो इस तरह से भगवान परिचय करवाते हैं। मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतों ते मोहि अधिक पियारे। आप जरा सोचिए, भरत जी वहीं हैं पास में ही, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ये जो मेरे सखा हैं, ये मेरी जो मित्र मंडली है, ये भरत जी से भी ज्यादा मुझे प्रिय हैं। और वैसे भी देखें तो चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे सुग्रीव जी हों, चाहे वो नल नील जामवंत, ये सब के सब भगवान के साथ क्यों खड़े हैं? भगवान के साथ वो रावण के नगर में क्यों गए? वहां तो उनकी मृत्यु थी। ये सब कोई नौकरी तो कर नहीं रहे थे, न ही इनका कोई रक्त संबंध था। ये सब लोग जो भगवान के साथ खड़े हैं, इतनी बड़ी वानरी सेना खड़ी है, तो इनका भगवान के साथ क्या संबंध है? कोई सेना को कोई वेतन दे रहे हैं भगवान? ये भी विचार होना चाहिए, इस तरह से भी विचार होना चाहिए। हम सुनते तो हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान वानरी सेना लेकर के गए और उन्होंने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी। लेकिन भगवान ने क्या सेना बनाई थी? सेना का मतलब ये होता है कि उसको हम वेतन देवें, उसको तनख्वाह दें। तो राम जी के साथ जितने लोग हैं, हनुमान जी से लेकर के नल नील और जितनी सेना है, कोई वेतन भोगी तो नहीं है, कोई रक्त संबंधी भी नहीं है। लक्ष्मण जी हैं रक्त संबंधी। तो कोई इस तरह का संबंध नहीं होने के बावजूद सब अपना प्राण न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान को केवल अपना राजा नहीं मानते हैं, इनका भगवान के साथ भक्त और भगवान का संबंध है। माता जानकी जी का अगर अपहरण हुआ है तो इन सब के भीतर यह वृत्ति है कि हमारी माता का अपहरण हुआ है। तो यहां कोई वैतनिक संबंध नहीं है, यहां कोई रक्त संबंध नहीं है, यहां पर भक्ति का संबंध है, प्रेम का संबंध है। और ये हम जानते हैं आज के समाज में भी जिनका हमारे साथ भाव संबंध होता है, कई बार वह रक्त संबंध से भी ज्यादा प्रगाढ़ होता है, कई बार वह वैतनिक संबंध से भी ज्यादा मधुर होता है। और वो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होता है। तो जिस तरह से भगवान के साथ ये सब लोग खड़े हैं, मृत्यु के मुंह में जाने को तैयार हैं। और कई लोग तो वहां उस समर में रावण के साथ जब भगवान का युद्ध हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि केवल रावण के लोग ही मरे होंगे। भगवान के पक्ष में जो थे वो भी तो मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे। हालांकि प्रभु जी ने उन सभी को बाद में जीवित करवा दिया था इंद्र देवता का आह्वान करके, लेकिन फिर भी मृत्यु को तो प्राप्त हुए। तो यह जो भाव संबंध होता है, यह कोई साधारण संबंध नहीं है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा केवल रक्त संबंध पर ही आश्रित रहना। कभी कभी इस तरह के प्रश्न होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास में एक प्रश्न आया था कि आज के समाज में तो जो नई जनरेशन के लोग हैं वो अपने माता पिता को अकेला छोड़ करके विदेशों में चले जाते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं और माता पिता अकेले रह जाते हैं, कोई सहारा नहीं होता है। तो देखिए, अगर हमने अपने परिवार को केवल रक्त संबंध तक सीमित कर दिया है ना, अपनी पहचान के दायरे को हमने समेट लिया, अभी क्या स्थिति हो रही है कि हम इतना सिमट गए हैं, सिमटते जा रहे हैं कि हमारा कोई मैत्री संबंध ही नहीं है।
और अभी तो एक और बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है, उस मोबाइल पर हजारों मित्र होते हैं। एक नया मित्र बनाने का तो परंपरा चली हुई है, पता नहीं वो जितने मित्र बने हुए हैं उसमें कोई मित्र मिला भी है या कभी के नहीं मिला हुआ है, ऐसे ही ख्याल के लिए मित्र बना लिए। तो ऐसे नहीं, व्यक्ति का जो रहन सहन है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे कुछ रक्त संबंध भी हों और कुछ भाव संबंध भी हों। और ये एक सच्चाई है, इतिहास इस बात का गवाह है कि अनेक मौकों पर हमारे ब्लड रिलेशन से कहीं ज्यादा काम आए हैं हमारे भाव संबंध के लोग। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम देख रहे हैं रामायण में राम जी के प्रसंग में। राम जी तो अपने सारे संबंधियों को छोड़ के चले गए थे वन में, और चित्रकूट तक लोग गए भी तो उनको वापस कर दिया था प्रभु जी ने। लेकिन उनके साथ जो व्यक्ति खड़े थे वो उनके सब प्रेम संबंध के लोग थे। तो भगवान बोलते हैं यहां पर, मम हित लाग जन्म इन हारे, मेरे हित के लिए इन्होंने अपना जन्म न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। भरत होते मुहि अधिक प्यारे, बिना किसी स्वार्थ के इन्होंने तो मेरा साथ दिया है। और भगवान की इस वाणी को सुन करके वो सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। फिर उन्होंने कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करवाया है। कौशल्या के चरणन ही पुनि तिन्ह नायव माथ, आशीष दीन है हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। और बहुत ही आनंद के साथ यहाँ भगवान का स्वागत हुआ है। वो एक एक चौपाई तो आप स्वयं ही पढ़ते होंगे, आप पढ़ेंगे। यही दीपावली का अवसर था। तो जिस दिन भगवान का अवधपुरी में आगमन हुआ था तो बोलते हैं, कंचन कलश विचित्र समारे समहि सजे धरे निज सजी निज निज द्वारे, बंदन वार पताका केतु समहि बनाए मंगल हेतु। तो पूरा नगर सजा हुआ है। और भगवान जब महल में प्रविष्ट हुए तो महल में भगवान का अपना महल तो है, लेकिन द्वार में हालांकि भगवान कैकेयी अंबा से मिल चुके थे, ठीक है। लेकिन जब महल में प्रविष्ट हुए तो महल में भी सबसे पहले भगवान कैकेयी अंबा के घर गए और वहां जाकर के प्रभु जी ने सांत्वना दी, उनको समझाया कि मेरे हृदय में आपके प्रति किंचित भी अन्यथा भाव नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति गलती करता है और गलती से जब उसको इस बात का एहसास होता है कि मैंने गलती करी है, तो अगेन ये भी एक शील है, एक शिष्टाचार है कि हमेशा उसको ये चूहोना नहीं, उसको इस बात का एहसास नहीं दिलाना कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। अगर एक बार उसको ये एहसास हो जाए कि मैं गलत था और वो अपनी गलती स्वीकार कर ले, तो बार बार उसको पिंच करना कि तुम बुरे हो, ये भी कोई बहुत शील नहीं है, सुंदर स्वभाव नहीं है। तो कैकेयी अंबा के हृदय से वह ग्लानि की वृत्ति निकलनी चाहिए और भगवान को इस बात की चिंता है। इसलिए क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। 9वें दोहे के बाद की चौपाई है। तो भगवान शिव जी बोलते हैं कि हे भवानी, जब राम जी ने देखा कि कैकेयी अत्यंत लज्जित हैं, तो भगवान माता कौशल्या के महल में नहीं जाकर के कैकेयी अम्बा के महल में जाते हैं। और भगवान का एक ही ध्येय है, उनसे जो भी जुड़ गया वह स्वभाव से अच्छा हो या बुरा हो, अगर वह एक बार भगवत संबंधी हो गया, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य। तो अब जब भगवान का महल में पदार्पण हो गया
तो निश्चित रूप से कौशल्या अम्बा और सुमित्रा जी ये तो आनंद से भर गईं, ये तो प्रसन्न हो गईं। तो इसलिए अभी इनके महल में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कैकेयी अम्बा अभी ग्लानि से भरी हुई है, इसलिए उनके पास जाना ज्यादा जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो कैसे भावनाओं से तो भगवान जुड़ते हैं, और यही भगवान का शील है। भगवान को शीलवान कहा जाता है। प्रभु श्री राम जी के गुणों में एक गुण आता है शील। शील शब्द का अर्थ होता है सामने वाले की संवेदनाओं का ख्याल करते हुए उसके साथ व्यवहार करना। ठीक है, हम जिससे व्यवहार करने जा रहे हैं उसकी संवेदनाएं कैसी हैं, उसकी संवेदनाओं की परख के साथ कि मैं अगर इस तरह की वाणी बोलूंगा तो उसका सामने वाले के चित्त में कैसा प्रभाव होगा। प्रायः हम लोग जब बहुत सुसंस्कृत जीवन नहीं जीते हैं तो हम केवल इतना ही देखते हैं कि सामने वाले के व्यवहार से मुझे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुझे कैसा लग रहा है। तो इसको शील नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब सामने वाला कटु बोले तो हमें तो चुभन होती है। इसका मतलब है कि कटु शब्द चुभता है। तो अगर हमारे हृदय में चुभता होगा तो स्वाभाविक है कि सामने वाले के पास भी हृदय तो होगा, तो उसको भी चुभता होगा। कभी कभी तो हम जानबूझ करके ऐसा बोलते हैं कि उसको चुभे। कभी कभी ऐसा रूप भी देखने को मिलता है। लेकिन जो शीलवान है, ये शब्द बहुत प्यारा है। शीलवान व्यक्ति के जीवन में ये एक सद्गुण भी आ जाए तो आप समझिए कि वो सुंदर व्यक्ति बन गया। शीलवान जब भी वह सामने वाले से व्यवहार करे तो उसको इस बात का ख्याल रहे कि मेरे व्यवहार से इसके भीतर तरलता आनी चाहिए, इसके भीतर मधुर वृत्ति का प्रवाह होना चाहिए। तो ये भगवान के स्वभाव में है, इसलिए भगवान शीलवान। तो अभी भगवान को ये मालूम है कि कैकेयी अम्बा लजाई हुई हैं, तो लिखते हैं प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम तासु गृह गए भवानी ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। उनको प्रबोधित किया, उनको समझाया कि यह जो घटना घटी है यह किसी एक व्यक्ति की गलती से नहीं घटती है, इसमें कोई समष्टि की योजना रही होगी, आपको निमित्त बनाया गया होगा। इस तरह से प्रभु जी ने अनेक तरीके से कैकेयी अम्बा को समझाया और तब तक समझाते रहे जब तक उनके हृदय की वो ग्लानि नहीं निकल गई। और कैकेयी अम्बा भी राम जी से बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी। तो लेकिन कभी कभी दुसंग जो होता है वह प्रेम में खलल पैदा कर देता है। तो मंथरा का संग जो था उसने थोड़ा व्यवधान पैदा कर दिया। तो जब ग्लानि निकल गई तो कैकेयी अम्बा प्रसन्न हो गई। बोलते हैं ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। फिर भगवान अपने महल में चले गए। अब इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद वशिष्ठ जी तो इंतजार कर रहे हैं कि राम जी का अब जल्दी से जल्दी तिलक होना चाहिए। तो अब वो एक दो दिन की भी प्रतीक्षा करना उनको ठीक नहीं लगता है। तो वशिष्ठ जी तो अपने सभी वहाँ जो मंत्रीगण थे उन मंत्रीगणों को बुलाया है उन्होंने, और बोलते हैं गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुघरी सुदिन समुदाय। बोलते हैं कि आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है।
तो उस समय पर मुहूर्त देखना जरूरी नहीं था। उस समय जरूरी यह था कि भगवान जिस दिन आ गए उसी दिन शुभ मुहूर्त है। भगवान जो है ना, भगवत संबंधी कार्य के लिए अन्य देवताओं का प्रसन्न होना या नहीं होना बहुत महत्व नहीं रखता है ना। शुभ मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? ग्रहों की अनुकूलता। ग्रहों की अनुकूलता मतलब देवताओं की अनुकूलता। ये नवग्रह क्या है? ये नव देवता हैं। तो इस सृष्टि की संचालक जो शक्तियां हैं, जो दैवी शक्तियां हैं, उन दैवी शक्तियों की अनुकूलता को ही शुभ मुहूर्त बोला जाता है। ठीक है। लेकिन उन समस्त दैवी शक्तियों के जो मालिक हैं वो स्वयं परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के आगमन के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मालिक अगर आएंगे तो सारे जो उनके परिकर हैं वो तो प्रसन्न ही रहेंगे। इसलिए अगर कोई भगवत संबंधी कार्य हो तो जिस क्षण प्रभु की स्मृति हो जाए वही शुभ मुहूर्त है। तो यहां पर लिखते हैं गोस्वामी जी, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदायी। आज बड़ी सुंदर घड़ी है, इसलिए सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। इसलिए सभी द्विजगण तो ऐसा आशीर्वाद दें कि आज भगवान सिंहासन पर विराजमान हों। और फिर सचिवों को बुलाया है वशिष्ठ जी ने और उनसे कहा कि आप यथाशीघ्र तो प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी करिए। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए, कहे वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। जिस दिन राम जी का अभिषेक हो वही इस दुनिया के लिए मंगलमयी प्रसंग है। और फिर उन्होंने सचिव को बुलाया है। सचिव ने हर जगह पर अपने दूतों को भेज दिया तैयारी के लिए। और आप समझें कि एक दिन के भीतर ही राज्याभिषेक की तैयारी हो गई। हालांकि इतनी लंबी प्रतीक्षा थी तो तैयारी पहले से भी चल ही रही होगी। तो बोलते हैं, जहाँ तहाँ धावन पठई, पुनि मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि श्री नायु आई। तो सुमंत जी हैं, उन्होंने सबको आदेश दिया है कि आप तैयारी करिए। और फिर वशिष्ठ जी के पास आ गए। अब भगवान जब वन को गए थे तो प्रभु जी ने जटाएं बनाई हुई थी। जटाएं क्यों बनाई थी? क्योंकि भगवान के बाल तो थे लंबे लंबे। अब वन में यात्रा करते हुए हर जगह शैम्पू तो मिलेगा नहीं है ना। तो मैंने जो भी द्रव्य होता होगा तो वो तो मिलेगा नहीं। जब वो राजा हैं, जब राजमहल में हैं, तब तो तरह तरह के श्रृंगार के साधन हैं, सफाई के, स्वच्छता के साधन हैं। तो भगवान के बाल बड़े ही सुंदर हैं, लंबे हैं, खूबसूरत हैं। लेकिन अब वैसी ही स्थिति वन की यात्रा में नहीं हो सकती है। इसलिए प्रभु जी ने क्या किया था कि श्रृंगवेरपुर में ही, जिस दिन भगवान निकले थे अयोध्या से, तो श्रृंगवेरपुर में जाकर के उन्होंने बट, ये जो बट वृक्ष होता है ना, उस बट वृक्ष का दूध जो होता है वो भगवान ने मंगाया। बट क्षीर मंगाई, तो उसका बट का दूध मंगा करके और फिर बालों को ऐसे लपेट दिया और उसकी जटाएं बना दी। तो फिर 14 वर्ष तक भगवान अपने बालों को जटा बना करके रहे। और जब प्रभु जी ने ऐसा किया तो लक्ष्मण जी ने भी किया। लक्ष्मण जी ने किया तो फिर जब भरत जी वहां गए चित्रकूट में, उन्होंने देखा कि प्रभु जी तो इस वेश में हैं, तो भरत जी ने भी कर लिया। इसलिए श्री राम जी, भरत जी और लक्ष्मण जी, इन तीनों लोगों ने जटाएं बना रखी थी।
लेकिन शत्रुघ्न जी को चूंकि महल में ही रहना था, इसलिए शत्रुघ्न जी ने जटाएं नहीं बनाई थी। अब यहां पर क्या हुआ कि अब पुनः भगवान महल में आ गए हैं, तो उन जटाओं को खोलना है, बालों को साफ करना है, शरीर को साफ करना है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबसे पहले तो भगवान के जितने सेवक थे उन सभी को तो प्रभु जी ने नहलवाया है। अपने जो महल के सेवक थे उन्हें बोला कि आप ये जो सुग्रीव जी हैं, ये विभीषण जी हैं, इन सभी को आप नहलाइए, स्नान करवाइए, स्वच्छ और पवित्र इनको वस्त्र धारण करवाइए। तो बोलते हैं राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनबाबहु जाई, सुनत वचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनहवाए। और अब देखिए कैसे भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। तो प्रभु जी ने भरत जी को बुला करके और भरत जी के बालों को अपने हाथों से ठीक करते हैं। अपने जो सखा थे उन सभी के स्नान आदि का प्रबंध तो उन्होंने सेवकों से करवाया, लेकिन भरत जी के बालों को तो भगवान खुद अपने हाथों से, देखिए क्या बोलते हैं, पुनि करुणानिधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। निज कर, कर माने होता है हाथ, तो अपने हाथों से राम जी ने भरत जी की जटाओं को खोला है, बालों को खोला है, उनको साफ किया है। और उसके बाद प्रभु श्री राम जी ने अपने बालों को खोला। बोलते हैं अनहवाए प्रभु तीन्यु भाई, भगत वत्सल कृपाल रघुराई। प्रभु जी ने स्वयं अपने हाथों से अपने भाइयों को स्नान करवाया और फिर स्वयं स्नान किया। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन माग नहाए। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। उधर जो जानकी जी हैं उनको उनकी सासुओं ने तो स्नान करवाया है, बड़े स्वच्छ दिव्य वस्त्र आभूषण आदि पहनाए हैं। और चूंकि उसी दिन राज्याभिषेक होना है तो राज्याभिषेक के अनुकूल सभी भाईगण तो वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित हुए हैं। और चूंकि एक ही दिन में हर जगह पर यह खबर पहुंचा दी गई थी कि श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, और इस राज्याभिषेक की खबर केवल अयोध्या में ही नहीं बल्कि देवलोक तक पहुंच गई थी। इसलिए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, कैलाश से भगवान शिव, वैकुंठ से भगवान विष्णु, ये सब वहां पर छद्म रूप धारण करके और भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। बोलते हैं सुनु खगेश तिहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। तो सभी अपने अपने विमानों पर सवार होकर के आए हैं भगवान का राज्याभिषेक देखने के लिए। श्री वशिष्ठ जी को लगा कि अयोध्या में जो सिंहासन है ये सिंहासन बहुत पुराना हो गया है। वशिष्ठ जी के विषय में आपको थोड़ा सा बताएं। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये वशिष्ठ जी की आयु इतनी लंबी है कि इस सूर्य वंश की कई पीढ़ियां, माने इक्ष्वाकु से लेकर के, इक्ष्वाकु जो है वो सूर्य वंश के प्रथम एक तरह से राजा हुए, और इक्ष्वाकु से लेकर के श्री राम जी तक लगभग 50-55 से ज्यादा पीढ़ियां गुजर गई हैं, ठीक है। और हर पीढ़ी में वशिष्ठ जी ही गुरु हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब
कि वशिष्ठ जी की जो आयु है वो बहुत लंबी है, और वशिष्ठ जी पुरोहित हैं, सूर्य वंश के पुरोहित हैं वशिष्ठ जी। कहने को वो ऋषि हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो हालांकि वशिष्ठ जी का स्वयं प्रसंग आएगा आगे, तो हम देखेंगे वशिष्ठ जी ने पौरोहित्य कर्म राम जी के वंश में, माने सूर्य वंश में पौरोहित्य कर्म वशिष्ठ जी ने इसीलिए स्वीकार किया था क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि एक दिन इस सूर्य वंश में स्वयं परमात्मा अवतरित होंगे, और जब परमात्मा तो अवतरित होंगे तो आपको उनके सानिध्य, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इस सौभाग्य की प्रतीक्षा में वशिष्ठ जी ने सूर्य वंश का पौरोहित्य कार्य स्वीकार किया था। तो अभी जो वशिष्ठ जी हैं, इन्होंने क्या सोचा कि इस अयोध्या में अब तक जो सिंहासन है वह सिंहासन सदियों से चला आ रहा है, एक ही सिंहासन। अब चूंकि राम जी राज सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं और राम जी के राज्याभिषेक से एक नए युग का आरंभ हो रहा है ना, एक नए तरीके से राज्य का आरंभ हो रहा है, राम राज्य आरंभ हो रहा है। तो इसलिए अब जबकि राम राज्य आरंभ हो रहा है तो अब सिंहासन भी नया होना चाहिए। तो अभी आप पार्लियामेंट नई बनाने जा रहे हो बोले अब अंग्रेजों की बनाई हुई अब नए सिरे से बनाएंगे, अपने ढंग से बनाएंगे। तो ठीक है, बदलाव तो होता ही है। तो वशिष्ठ जी को लगा कि यह सिंहासन बहुत पुराना हो गया है, अब नया सिंहासन प्रभु जी के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने अयोध्या के कारीगरों को कहा नहीं कि आप नया सिंहासन बनाओ, बोले हम देवलोक से मंगवाएंगे सिंहासन। तो देखिए वशिष्ठ जी के पास कैसी अद्भुत शक्ति है कि उसी दिन उन्होंने देवलोक में ऑर्डर दिया और बोले हमको अभी तुरंत एक दिव्य सिंहासन चाहिए। तो लिखते हैं यहां पर गोस्वामी जी, प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। भगवान को देख करके बहुत अनुराग वशिष्ठ जी के हृदय में पैदा हुआ और उन्होंने देवताओं से सिंहासन की याचना करी। रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। तो वह जो सिंहासन मंगवाया गया है बड़ा दिव्य है, सूर्य के समान वह तेजस्वी है और उसमें भगवान विराजमान हुए हैं और माता जानकी जी विराजमान हुई हैं उस सिंहासन पर। और फिर भगवान का तो राज तिलक शुरू हुआ। बोलते हैं जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर
त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुदुभि बजाई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने राम जी का तिलक किया है और उसके बाद अन्य जितने विप्र थे वहाँ उन सभी ने राम जी का तिलक किया। और भगवान जब उस सिंहासन पर विराजमान हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो जी, आप ऐसा मत समझना कि ये जो राम जी सिंहासन पर बैठे हैं ये अयोध्या के राजा बने हैं, है ना, और इनका अभी राज्याभिषेक हुआ है, मतलब आज के दिन ये राजा बने हैं। अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो आप भगवान को नहीं जानते हो। इस समय पर अयोध्या के सत्ता पर जो विराजमान हुए हैं ये वो हैं जो पहले से ही दुनिया की सत्ता पर विराजमान है ना। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये श्री राम कोई मनुष्य हैं, कोई क्षत्रिय हैं, महाराज दशरथ के केवल पुत्र हैं। भक्त को यह याद रहना चाहिए कि ये श्री राम कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं सिंहासन पर, हाँ जी, त्रिभुवन साई। त्रिभुवन साई मतलब साई का अर्थ होता है ईश्वर, शासक। ईश्वर शब्द का अर्थ भी होता है शासन करने वाला। ईश, ये जो ईश शब्द है इसका अर्थ होता है शासक, तो उसी से बना है ईश्वर। ईश्वर माने शासन करने वाला। तो और उसी से फिर अपभ्रंश होकर के बन गया साई। तो साई का अर्थ होता है शासन करने वाला। अच्छा, तो अभी जो अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं वो इसी समय पर राजा बने हैं, ये तो प्रत्यक्ष में दिख रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये राम जी पहले से ही दुनिया के सत्ता पर विराजमान हैं। तो ये राम जी कौन है? तो बहुत ही तरीके से गोस्वामी जी लिखते हैं सिंहासन पर त्रिभुवन साई। त्रिभुवन साई का मतलब है तीनों भुवनों में पहले से ही जो शासन कर रहे हैं। तो तीनों भुवनों में शासन करने वाले आज लीला विग्रह धारण करके और राजा बने हैं। माने हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि परमात्मा कौन है। बोले भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्य। वेद भगवान ने कहा कि ईश्वर के विषय में कभी विचार करना हो तो केवल एक व्यक्ति की आकृति में विचार मत करना। वो उपास्य रूप है, वो उपास्य विग्रह है, लेकिन परमात्मा वो तत्व है जिससे भयभीत होकर के ये हवाएं बह रही हैं। परमात्मा उस सत्ता का नाम है जिसकी भय से सूर्य समय से उगते हैं, सूर्य समय से अस्त हो जाते हैं। परमात्मा उस सत्ता का नाम है जो इस सृष्टि को व्यवस्थित करके रखे। आप देखिए सृष्टि इतनी चित्र विचित्र सृष्टि इतनी व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है, बिना किसी संचालक के हो नहीं सकता है। अरे एक घर का मालिक नहीं रहता है तो घर कुछ दिनों में खंडहर हो जाता है, और यह दुनिया बिना मालिक के चल रही है। ऐसा नहीं। तो यह समूची सृष्टि आप देखिए ऋतुएं समय से परिवर्तित हो रही हैं। सारे ग्रह उपग्रह अपने अपने ध्रुव पर, अपने अपने जगह पर स्थिर हैं।
पांचों महाभूतों की जो अपनी अपनी क्रियाएं हैं वो समय से संपन्न हो रही हैं। तो जितनी भी ये नैसर्गिक घटनाएं घट रही हैं, ऐसा हमको लगता है कि ये तो प्राकृतिक घटना है, प्रकृति है इसलिए प्रकृति में घटना घटेगी। कोई भी जो जड़ वस्तु होती है वह बिना कोऑर्डिनेटर के अपने आप नहीं चलती है। यह जो जड़ प्रपंच है, यह सृष्टि बिना चैतन्य सत्ता के स्वतः संयमित नहीं होता है। अभी हम आपके विचार को थोड़ा सा गंभीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस रामचरित्र के बहाने से, कि परमात्मा के विषय में जब हमारे मन में कुछ सोचने की इच्छा होवे, बोले हमारे मन में इच्छा ही नहीं होती है सोचने की। परमात्मा के विषय में तो केवल इतनी इच्छा होती है कि सुबह जाएंगे जल चढ़ा के आ जाएंगे, अच्छा जी, पुष्प मिल जाएंगे तो पुष्प चढ़ा के आ जाएंगे। बाकी दिन भर क्या सोचने की इच्छा होती है? बोले शादी में जाना है तो गिफ्ट क्या ले जाएंगे, किसके साथ क्या चर्चा करनी है, किसके साथ क्या व्यवहार निभाना है। तो सुबह से शाम तक हम विचार नहीं करते हो ऐसी बात तो नहीं है, विचार तो हमारी बुद्धि निरंतर करती ही रहती है, लेकिन हम परमात्मा के विषय में विचार नहीं करते हैं। परमात्मा को हमने मंदिर में बिठा दिया है और मंदिर में बिठा करके पंडित जी को जिम्मेदारी दे दिया है कि भाई इनकी देख रेख तुम करते रहना, हम समय से आएंगे, अपना पुष्प जल चढ़ा के चले जाएंगे, थोड़ी बहुत दक्षिणा चढ़ा के चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा जो है वो हमारे विचार के विषय नहीं है। विचार का विषय कौन है? बोले विचार का विषय दुनिया है। इस भ्रांति को मिटाओ। हम जागृत अवस्था में अगर 10 घंटे भी रहते हैं तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे ईश्वर के विषय में भी विचार के लिए देना जरूरी है कि ये ईश्वर है कौन। नहीं तो व्यर्थ ही आयु व्यतीत हो रही है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। तो नहीं, अकेले में भी सत्संग होना चाहिए। अकेले में सत्संग कैसे होगा? जब हम कोई शास्त्र उठा करके उसके पंक्तियों पर चिंतन करें। चिंतन नहीं होगा तो कोई समझदार होगा तो उसके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो हम उस शास्त्र के अर्थ को पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सत्संग भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। अगर हम अपने इस जीवन को थोड़ा सा भी सार्थक बनाने की इच्छा रखते हैं तो, और अगर पशुवत जीवन को समाप्त कर देना चाह रहे हैं तो फिर तो ठीक है, हर व्यक्ति जी ही रहा है अपने ढंग से। लेकिन यह चित्त, हमें जो मन प्राप्त हुआ है, जो बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि का थोड़ा ऊर्ध्वगमन होना चाहिए। इस बुद्धि का थोड़ा सा परमात्मा से संपर्क होना चाहिए। और परमात्मा से संपर्क होने के बहाने खोजने चाहिए। हमारी बुद्धि अपने आप ही इस तरीके से घर घरौंदे में उलझी हुई है कि हम इस बुद्धि को कभी परमात्मा से जोड़ने की जरूरत ही नहीं महसूस करते हैं। तो जब गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, तो हमको ये विचार करना चाहिए कि इस दुनिया के ऊपर परमात्मा किस तरह से शासन कर रहे हैं, उनके शासन का स्वरूप क्या है। वेदों ने बहुत विस्तार से वर्णन किया, जैसा कि हमने अभी एक आपको मंत्र सुनाया, भीषास्माद वातः पवते। ये जो हवाएं चल रही हैं, ये केवल एक नैसर्गिक घटना नहीं है। इस नैसर्गिक घटना के पीछे कोई ईश्वरीय सत्ता है, कोई चैतन्य सत्ता है।
आप देखिए वृष्टि होती है, कहाँ से जल आता है, कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ आकर के बरस जाता है। हमको लगता है ये तो एक नैसर्गिक घटना है, एक प्राकृतिक घटना है। नहीं जी, प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई संयोजक होता है, कोई ना कोई प्रायोजक होता है। अभी एक प्रसंग घट रहा है ना, हम लोग यहाँ पर कुछ 20-25 लोग एकत्र हुए हैं और कोई चर्चा हो रही है, तो ये घटना घट रही है, तो एक्सीडेंटल घट रही है, अपने आप ही घट रही है। नहीं, किसी के मन में संकल्प आया होगा, फिर योजना बनी होगी, तैयारी हुई होगी। तो इसी तरह से इस सृष्टि में भी जो घटनाएं घट रही हैं वो यूं ही नहीं घट रही हैं, अचानक नहीं घट रही हैं। समष्टि में घट रही घटनाओं का कोई संयोजक होगा, कोई प्रायोजक होगा, और वो जो प्रायोजक होगा वो कोई जड़ नहीं होगा। इसलिए हमारा जो भारतीय चिंतन है वो जड़वाद का चिंतन नहीं है, चैतन्यवाद का चिंतन है। तो यह जो समूची सृष्टि विधिवत तरीके से कोऑर्डिनेट हो रही है, इसका जो कोऑर्डिनेटर होगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? ईश्वर। ऐसे उन्हीं को बोलते हैं भगवान। षडैश्वर्य संपन्न जो है उनको भगवान बोलते हैं। ऐसे तो ये सारे शब्द अपना अपना एक विशिष्ट अर्थ रखते हैं। तो इन शब्दों को समझने की कोशिश करना, किसी सदगुरु के पास जाना, शास्त्र के पास जाना। तो सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, पता नहीं क्यों इस पंक्ति को पढ़ करके तो इच्छा हुई कि थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी बात की जाए। त्रिभुवन साईं माने क्या? तीनों लोकों पर जिसका शासन है। तीनों लोकों पर शासन है का मतलब है, देखिए सत्ता जो होती है ना, सत्ता का काम दंड देना नहीं होता है। सत्ता का काम होता है चीजों को व्यवस्थित करना। तो तीनों लोकों में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, जिसकी वजह से उनको बोलते हैं श्री राम। वो जो श्री राम हैं, जिनका शासन देवलोक में भी है, जिनका शासन मृत्युलोक में भी है, जिनका शासन पाताल आदि लोकों में भी है, ऐसे 14 भुवनों में जिनका शासन अनादि सिद्ध है, ऐसे जो परमात्मा हैं, उन्होंने एक काल विशेष में अयोध्या में सूर्य वंश में रघुकुल में महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र बन करके आए और वहां उन्होंने एक मानवीय लीला करी। लेकिन ये जो मानवीय लीला हो रही है, यह किसी जीव के द्वारा किया जा रहा चरित्र नहीं है। ये जो एक मानवीय लीला दिख रही है, ये कौन है? बोलते हैं त्रिभुवन साईं। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। नभ दुंदुभी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचहि अब छरा वृंद परमानंद सुरमुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनुअसि चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुरमन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतिजे। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जानी महेश। भिन्न भिन्न अस्तुति करी गए सुर निज निज धाम,
वंदी वेश वेद तव आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ की नाती आदर कृपा निधान। लख्यो न काहू मरम कछो लगे करन गुणगान। तो समस्त देवगण वहाँ पधारे थे और उन्होंने भगवान का राज्याभिषेक देखा, बहुत आनंद हुआ, पुष्प वर्षा करी है। तो जो अप्सराएं थीं वो आकाश में नृत्य करती हैं। एक एक झांकी पर विचार करें तो मन ऐसे मुग्ध होता है कि आप जरा कल्पना करें कि आसमान में, अयोध्या के आसमान में विमानों का बेड़ा इकट्ठा है। हैं? समस्त देवता जो आए हुए अपने अपने विमान में आए हैं, और उन विमानों में भी केवल देवता नहीं, अपने परिकरों के साथ आए हुए हैं। तो आप जरा कल्पना करें कि जो अयोध्या का आसमान होगा उस समय पर, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उस समय जो विमान थे उनको एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी, वो आसमान में ही ठहर जाते थे, ऐसे विमान थे। तो अयोध्या के आसमान, मतलब अयोध्या के जो धरती में रहने वाले जो लोग हैं, जो नगरवासी हैं, वो तो आनंद में मग्न ही हैं। जो दैवी सत्ताएं हैं इस सृष्टि का संचालन करने वाली, आज वो सब सत्ताएं भी प्रसन्न हैं। इसलिए अयोध्या का जो शासन है वो केवल अवध का शासन नहीं है। अयोध्या का जो शासन है वो त्रिभुवन का शासन है। भगवान अयोध्या में बैठ करके इंद्र को भी आदेश देते होंगे, नहीं क्या? जरूर देते होंगे। और महाराज दशरथ तो इंद्र के मित्र ही थे। ऐसा वर्णन आता है कि जो महाराज दशरथ हैं वो सशरीर जाया करते थे स्वर्गलोक। इंद्र देवता के साथ उनकी मैत्री थी, और उसी प्रसंग में तो कैकेयी अम्बा ने वरदान मांगा था। ये कथा कहेंगे तो फिर थोड़ा विस्तार हो जाएगा। लेकिन इंद्र देवता का किसी के साथ संग्राम था, और वहाँ तो महाराज दशरथ को उन्होंने मित्र के नाते बुलाया था कि हमारे संग्राम में आप हमारा सहयोग दीजिए। तो वहीं पर साथ में कैकेयी अम्बा गई थी। वो उनके सारथ्य का सारथी बनी हुई थी, और उस समय पर उनके रथ का एक जो पहिया है वो निकलने वाला था, तो उसको उन्होंने अपने हाथों से संभाल लिया। और महाराज दशरथ युद्ध करते रहे, उन्हें पता नहीं लगा। बाद में जब पता लगा कि अरे कैकेयी जी ने इतना बड़ा कार्य किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको 2 वरदान दूंगा। तो अभी हम ये कह रहे थे कि जो महाराज दशरथ हैं वो सशरीर स्वर्ग जाया करते थे। क्यों? क्योंकि इंद्र देवता के साथ उनकी मित्रता थी। हर व्यक्ति सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है, स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है वैसे, है ना? तो लेकिन मर करके हर व्यक्ति स्वर्ग ही नहीं जाता है, आप इस खुशफहमी में मत रहना। जिसकी भी मृत्यु हुई बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए। अरे आपको क्या पता कि वो स्वर्गवासी हो गए? वो पातालवासी भी तो हो सकते हैं। लेकिन आदमी के मन में एक शुभेच्छा है, वो सभी के प्रति सोचता है कि सभी को अच्छी गति ही मिलनी चाहिए। इसलिए उसने एक नियम ही बना लिया कि जब भी किसी की मृत्यु होगी तो क्या बोलेंगे जी? बोले स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी होना हर किसी का भाग्य नहीं है। जो देव कोटि के जो लोग होते हैं ना, स्वर्गवासी का मतलब क्या होता है? स्वर्ग में वास करने वाला। ठीक है? स्वर्गवासी शब्द का पर्यायवाची, मृत्यु का पर्यायवाची स्वर्गवासी नहीं है। अभी तक जो इस लोक में वास कर रहा था, अब वो इस लोक को छोड़ करके
जैसे कोई चाइना चला जाए तो बोलेंगे चाइना वासी हो गया, है ना, अमेरिका वासी हो गया, ऐसे ऐसे ही ये शब्द है स्वर्गवासी। तो अब स्वर्ग मतलब एक दूसरा लोक। तो जब भी किसी को दूसरे लोक जाना होता है तो उसे इस लोक का शरीर छोड़ करके फिर वहां जाकर के उस लोक का शरीर उसको प्राप्त होता है। लेकिन महाराज दशरथ के पास ये सामर्थ्य थी कि उनको स्वर्ग जाने के लिए इस लोक का शरीर छोड़ना नहीं पड़ता था। इस संदर्भ में हमें चर्चा कर रही थी। यही सामर्थ्य अर्जुन को भी प्राप्त थी। इसलिए अर्जुन भी जब स्वर्ग जाया करते थे, गए वो एक आध बार स्वर्ग, तो उस समय पर अर्जुन को भी इस लोक का शरीर नहीं छोड़ना पड़ा। तो अब जरा सोचिए कि जब महाराज दशरथ में इतनी सामर्थ्य है कि वो इंद्र देवता के मित्र बन करके और युद्ध में उनका सहयोग करते हैं, तो प्रभु श्री राम जी तो परमात्मा है। इसलिए वो अयोध्या के शासन में बैठ करके भी वो ब्रह्मा जी को भी आदेश देते हैं। ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं स्वर्गलोक में। तो प्रभु श्री राम जी अयोध्या में बैठ करके ब्रह्मा जी को भी आदेश दे सकते हैं, इंद्र को भी आदेश दे सकते हैं, और पाताल नागलोक आदि जो है वहां के जो राजा होंगे उन्हें भी आदेश देते हैं। इसलिए इस समय पर जब राम राज्य स्थापित हुआ तो वह राम राज्य केवल धरती में या केवल अवध प्रांत में ही हुआ ऐसा नहीं। इस राम राज्य की जो अवधारणा है यह बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। इसलिए समस्त दैवी सत्ताओं को भी प्रसन्नता हुई। तो समस्त देवता प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा करके और अपने अपने लोक को चले गए, अपने अपने धाम को चले गए। और यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि हमारे जो वेद हैं, वेद है ना, 4 वेद हैं, तो अब ये जो वेद हैं ये मूर्तिमंत हो गए। वेद केवल किसी ग्रंथ, किसी पुस्तक का नाम नहीं है। वेद को हम लोग बोलते हैं वेद भगवान, ठीक है। तो इस समय पर एक बड़ा रोचक प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखा है, यहां पर सभी रामायणों में प्राप्त नहीं होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि जो 4 वेद हैं वो 4 वेद इस समय पर मनुष्य का आकार धारण करके और भगवान के दरबार में उपस्थित हुए। और उस समय पर राजाओं के दरबार में कई तरह के लोग हुआ करते थे। उनमें एक होते थे बंदीजन, एक होते थे भाट, एक होते थे चारण। ये शब्द तो आपने सुने होंगे, भाट, चारण, बंदीजन, इस तरह से। तो वो प्रायः सभी राज दरबारों में ये लोग हुआ करते थे। बंदीजनों का जो काम होता था वो होता था राजा की प्रशंसा करना, राजा की स्तुति करना। तो ये जो 4 वेद हैं ये बंदी का रूप धारण करके महाराज श्री राम के दरबार में उपस्थित हुए और प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हैं। देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, भिन्न भिन्न अस्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। तो जो वेद हैं वो बंदी का रूप धारण करके भगवान के दरबार में उपस्थित हुए। और ये 4 लोग, 4 वेद हैं, ये रहस्य केवल प्रभु श्री राम जी को मालूम है, बाकी वहां किसी को मालूम नहीं। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान,
लख्यो न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। तो सिवाय राम जी के किसी ने नहीं पहचाना कि ये वेद हैं, और ये चारों वेद भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। यहाँ पर वेदों ने बहुत सुंदर स्तुति करी है। तो लेकिन एक चर्चा करके फिर हम आज का सत्र पूरा करेंगे। इस वक्तव्य के पीछे जब गोस्वामी जी ये लिख रहे हैं कि वेद बंदी का रूप धारण करके आए, इसके पीछे भाव क्या है? इसके पीछे भाव ये है कि हमारी जो प्राचीन चिंतन पद्धति है उसने वेदों को केवल ग्रंथ के रूप में अथवा जड़ वस्तु के रूप में नहीं माना। हमारी जो आचार्य परंपरा है उसका ये मानना है कि वेद स्वयं जीवंत है, चैतन्य है ना। इसलिए केवल वेद मत बोलना, वेद भगवान बोलना। ठीक? जब भगवत गीता होती है ना, तो गीता को हमको लगता है तो एक पुस्तक है। नहीं, गीता माता है, मातृ रूप है। अम्बत्वामनुसंदधामि ऐसे स्तुति करते हैं। तो गीता जो है वो मातृ रूपणी है। श्रीमद् भागवत पुराण क्या है? बोले एक ग्रंथ है। नहीं जी, भागवत पुराण क्या है? बोले तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान कृष्ण का वांगमयी विग्रह है, जीवंत विग्रह है। तो हमारे यहाँ तो ग्रंथ को पहले से ही जीवंत मान करके पूज्य स्थान पर रखा गया। आज हम चाहे भले वो महिमा जानते हो कि न जानते हो, तो ये जो हमारी पुरानी चली आ रही परंपरा थी उसी का फिर दूसरे धर्मों ने दूसरे ढंग से तो निर्वाह किया। तो आप देखिए आज सिख समाज में क्या होता है, गुरुद्वारे में कोई मूर्ति नहीं होती, क्या होते हैं? ग्रंथ साहब होते हैं। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। तो अब वो जो ग्रंथ है उसको जीवंत मान करके, सजीव मान करके उनकी पूजा करते हैं। तो आप ये मत समझना कि ये कोई सिख संप्रदाय की अपनी परंपरा है। ये हमारी अपनी प्राचीन कालीन वैदिक परंपरा है जिसको शायद हम कहीं भूल गए। तो हमको याद रखना चाहिए कि ये जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, अध्यात्म शास्त्र हैं, स्वयं जीवंत विग्रह हैं और उनका उसी रूप में आदर होना चाहिए। यहाँ पर तो मूर्तिमान होकर के बंदी बन करके खड़े हो गए और स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है ये। अगली कक्षा में कुछ पंक्तियाँ देखेंगे इस स्तुति की। और फिर आगे राम राज्य का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है यह राम राज्य का। और हम समझते हैं कि ये जो प्रसंग है इस प्रसंग को युवा वर्ग को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। समाज के हर वर्ग को, यह तो एक आध्यात्मिक प्रसंग तो है ही, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ यह सामाजिक प्रसंग भी है कि एक सुंदर समाज की संरचना किस तरह से होती है। हमारे ऋषियों ने राम राज्य के माध्यम से किस तरह के समाज की कल्पना करी। उस समाज में रहने वाली स्त्री, उस समाज में रहने वाला पुरुष, वहाँ के बालक, वृद्ध, व्यापारी, नौकरी पेशा, परिवार, समाज, इन सब का गठन किस तरह से होना चाहिए जो आदर्श होवे। तो इसलिए यह आध्यात्मिक भी है और सामाजिक भी प्रसंग है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनना समझना चाहिए। आज का प्रसंग यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।